हेलो दोस्तों, आज भी रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। कई साल पहले अपनी नई नई नौकरी के सिलसिले में जब मैं शहर में आया था तो उस समय बिना किसी परेशानी के एक शानदार कमरा किराए पर मिल गया था। दरअसल मकान मालिक बड़े ही भले आदमी थे। दिन आराम के गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटा, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें अब यह कमरा खाली करना पड़ेगा। इतना सुनते ही मेरे होश उड़ गए। खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, यह अचानक क्या हो गया? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? जवाब मिला, बेटा, मुसीबत अचानक ही आती है। हमें अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे साले साहब का तबादला इसी शहर में हो गया है। श्रीमती चाहती हैं कि वे लोग हमारे साथ ही रहें। मामला जोरू के भाई का था। मैं समझ गया कि बहस करना बेकार है। बस उसी दिन और उसी समय से नए मकान की तलाश शुरू हो गई। दफ्तर जाने से पहले और वहां से आने के बाद मकान की तलाश में शहर की खाक छानता रहता। जहां जाता सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता, क्या आप शादीशुदा हैं? हम अपना मकान बाल बच्चेदार को ही देंगे। छठे को देकर अपनी बदनामी करानी है। मैं सोचने लगा, क्या सचमुच आदमी शादी के बाद एकदम शरीफ हो जाता है? खैर, जो भी हो, मेरा कुंवारापन मेरे और मकान के बीच खाई बना हुआ था। एक दिन मेरे एक दोस्त दीपक ने किसी खाली मकान का पता दिया, लेकिन यह भी बताया कि तुम्हारा कुंवारापन वहां भी आड़े आएगा। थका हारा जब मैं वापस घर अपने पहुंचा तो दरवाजे पर ही मकान मालिक टकरा गया। सिर झुकाए बिना कुछ कहे मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तभी एक नया ख्याल मेरे दिमाग में आया और मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। मैं बेफिक्र होकर सो गया। दूसरे दिन सवेरे ही दोस्त के बताए हुए पते पर जा पहुंचा। मकान अच्छा था। मैंने तय कर लिया कि हर हालत में यह मकान लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तभी मकान मालिक ने पूछा, आप शादीशुदा हैं ना? मैंने किसी शर्मीले पति की तरह हाँ में सिर हिला दिया। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मकान मिलते ही बीबी को गांव से ले आऊंगा। मेरी बातचीत से मकान मालिक का मन मोह लिया। आखिर मुझे वह मकान मिल गया। अगले ही दिन मैं अपने सामान के साथ नए मकान में आ गया। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी में फंस गया। अब सवाल यह था कि पत्नी कहाँ से लाऊं? दिल में हमेशा डर बना रहता कि कहीं पोल न खुल जाए और इस घर से ही धक्के मारकर निकाल न दिया जाऊं। एक दिन अपने दफ्तर में इसी परेशानी में खोया हुआ था कि अचानक मेरी निगाह सामने बैठी मीना पर पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं उसे कैंटीन में ले गया। अचानक उसने पूछा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देते हो। मरियल सी आवाज़ में मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी और सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। लड़की काफ़ी समझदार थी, बात फौरन समझ गई। अपने होठों पर शरारत भरी मुस्कान बिखेरे हुए वह कहने लगी, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जाओ अपने मकान मालिक से कह दो कि इतवार को तुम्हारी पत्नी आ रही है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? उसने हंसते हुए कहा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा कहती हूँ करते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लड़की होशियार थी, मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा था। दफ्तर से घर आते ही मैंने मकान मालिक को कह दिया कि मेरी पत्नी इतवार को आ रही है। मेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मेरी हालत देखकर मकान मालिक का पूरा परिवार मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया। मकान मालिक ने कहा, यह तो खुशी की बात है, पर तुम उदास क्यों हो गए हो? मैंने झुंझलाकर कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, वह आ ही रही है, खुद देख लीजिएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। इतवार की सुबह मैं स्टेशन की ओर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं मीना के साथ लौटा। उसके आते ही उन लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मेरी पत्नी ने रूखी आवाज़ में कहा, मुझे ये सब चोचले जरा भी अच्छे नहीं लगते, अपना कमरा बताओ। मैंने बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर उंगली उठा दी। वह सीधे कमरे में जाकर पलंग पर पसर गई और कहने लगी, इन लोगों से कहो कि अब जाएं, मुझे आराम करने दे। उसके इस तरह कहने से पल भर के लिए मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन खामोश रहने में ही भलाई थी। मकान मालिक की पत्नी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई।
अपनी कामयाबी पर मैंने मीना से हाथ मिलाया। थोड़ी देर बाद अपने हाथों में डब्बा और थर्मस लिए मैं कमरे से बाहर निकला। मकान मालकिन मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, चाची मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, उसके लिए होटल से खाना और चाय लेकर बस अभी लौटता हूँ। आप उसकी बातों का बुरा ना माने, वैसे वह दिल की बुरी नहीं है। मेरे बाजार से वापस आने तक उसके पास ही बैठे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उसे सब समझा दिया है। हो सके तो उसे दुनियादारी की बातें समझाइए। अभी नई नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तकरीबन 1 घंटा बाद जब मैं लौटा तो घर का सीन ही बदला हुआ था। मेरी पत्नी यानी मीना अपने कमर में दुपट्टा लपेटे किसी भूखी शेरनी की तरह मकान मालकिन पर झपट्टा मारने को तैयार खड़ी थी। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थी। उधर दूसरी तरफ मकान मालकिन को संभाले उनकी लड़कियां गुस्से में उबल रही थी। मुझे देखती ही मेरी पत्नी दहाड़ी इसलिए लाए थी कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करता रहे। यह बुढ़िया मुझे पवित्रता के गुण सिखा रही है। बड़ी आई सती सावित्री, क्या समझती है अपने आप को? मुंह नोच कर रख दूंगी इसका। अभी पत्नी की दहाड़ खत्म भी नहीं हुई थी कि मकान मालकिन ने रेंगना शुरू किया। अय मिस्टर, निकालो इस परकटी लोमड़ी को हमारे घर से। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रखने दूंगी। पत्नी बीच में ही चीखी, यहाँ रहेगी मेरी जूती। मैं तो थूकती भी नहीं ऐसे मकान को। मकान मालकिन दहाड़ी, निकालो इसे बाहर वरना आज किसी एक का खून हो कर रहेगा। दोनों एक दूसरे पर झपटने की कोशिश करती रहीं। इधर मैं और उधर मकान मालिक अपनी बीबी को संभालते हुए खड़े हुए थे। मैंने अपनी पत्नी को कमरे के भीतर धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मकान मालकिन से माफ़ी मांगने लगा। मेहरबानी करके चुप हो जाइए, अभी तो इसे गांव वापस नहीं भिजवा सकता। अगर यह मेरी पत्नी है तो जब तक चाहे रहेगी। आप कहेंगे तो जल्दी ही आपका मकान भी खाली कर दूंगा। अब क्या मुंह लेकर रहूँगा आप लोगों के बीच। अगली शाम को जब मीना और मैं घर आए तो देखा कि दरवाजे पर मेरे माता पिता और मीना के माता पिता दोनों खड़े थे और 2 टैक्सियों और 2 टेम्पो से सामान उतर रहा था। मीना लपक कर अपने माँ बाप के गले मिलने लगी और बोली, यही है मनोज और ये मनोज के माता पिता हैं। मेरे माता पिता बड़े प्यार से मीना से मिले। माँ ने तो मीना को गले लगा लिया। अरे मेरे बुद्धू बेटे को इतनी होशियार व सुंदर लड़की कैसे मिल गई। मीना के पिता ने कहा, मनोज चलो मंगनी की रस्म पूरा करते हैं, पर यहाँ नहीं, मकान मालिक के ड्राइंग रूम में। मैं भौचक्का सा सबका मुंह देख रहा था। मीना बोली, अरे ये उल्लुओं की तरह क्या देख रहे हो? मेरे माता पिता को नमस्कार करो, ये आज से तुम्हारे सास ससुर यानी माँ बाप जैसे हुए ना। अपनी कामयाबी की खुशी को छिपा पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं भागता हुआ अपने कमरे में चला गया और मारे खुशी के मीना से जो मेरी पत्नी बनी भीतर बैठी हुई थी जाकर लिपट गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मकान लेने के लिए खेला गया नाटक आगे चलकर सच्चाई में बदल जाएगा। आज मैं उसी मीना का इकलौता पति हूँ और वह मेरी प्यारी बीवी है।